अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धो जय जगत्पितामहो वयम्। जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकाण जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 113वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा कि जो अग्निभूति गौतम है उनका यही प्रश्न उनका यही शंका रही है कि कर्म है ही नहीं, उस बात पे अड़े हुए थे, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि कर्म क्यों नहीं मान रहे थे, क्योंकि वे एक ही विष्णु को स्वीकार कर रहे, एक ही ईश्वर को स्वीकार कर रहे थे। ये समाधान अपना चल रहा है, जिसमें हमारा साहब ने बताया भी कि भाई संसार में 4 कारण बताए थे। संसार है ही किस कारण से, जिसमें जन्म मरण सुख और दुख जो चलता है वही उसी को संसार कहा था। लेकिन जन्म लेने वाला, मरण करने वाला, सुख और दुख को महसूस करने वाला कौन है? वह आत्मा है, जीव है। लेकिन क्या है कि वैदिक मत में उस जीव को स्वीकार ही नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि एक ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं माना। लेकिन महाराज साहब ने बताया कि इसमें 84 लाख योनि, जिस प्रकार जैन दर्शन में बताई, ऐसे 84 लाख योनि का वर्णन वहां भी मिलता है। लेकिन 84 लाख योनियां जीव की किस प्रकार से, इसका कोई भी वर्णन प्राप्त नहीं होता है। जिसके अंदर ये चीज भी देखी कि ईश्वर ही सर्जन करने वाला है, ईश्वर ही संसार को बनाने वाला है, मिटाने वाला, सब कुछ उन्होंने ईश्वर को ही कर्ता मान लिया है। फिर इसमें ये प्रश्न उठता है कि अगर ईश्वर बनाने वाला है, सर्जन करने वाला है, मिटाने वाला है, लेकिन आप तो कह रहे हो कि जब ईश्वर एक ही है, उसके अलावा संसार में कुछ है ही नहीं, तो फिर वो बनाएगा किसको, किसको मिटाएगा? ये प्रश्न अपने तरफ से उठता है। तो पूर्व कक्षा में हमने ऐसे ही प्रश्नों के माध्यम से अनेक चर्चा की थी। अब आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन करते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धर्मलाभ, बहुत आशीर्वाद आपको। देखिए, व्यवस्था जो है इस तरफ आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, वैदिक मत हो, मुसलमानों का इस्लाम मत हो, ख्रिस्ती मत हो, ये सब एक तरफ खड़े हैं ईश्वर कर्तृत्व के ऊपर। ईश्वर ही करता है, ईश्वर के करने से ही सब कुछ हो रहा है, अन्य कुछ भी नहीं है, अन्य कोई नहीं करता है। बस सिर्फ एक जैन धर्म इस तरफ एक पक्ष में है, कर्म कर्तृत्व, कर्म के सिवाय कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी जो कुछ करना है करता है। एक व्यवस्था ये बैठ गई, अब जगत के सब जीवों के लिए सुख दुख की व्यवस्था जो है किसके हाथ में है, कौन करता है? हम आज दोनों की थोड़ी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, दोनों का न्याय करना है। आखिर एक न एक कोई ना कोई व्यवस्था तो जगत की है ही।
सत्य सही व्यवस्था क्या है, और जिसके आधार पर सिद्धांत बने, जिसके आधार पर धर्म की व्यवस्था बने। लोग धर्म करे तो क्यों करें? ये कहेंगे ईश्वर को राजी करने के लिए धर्म करो। जैन धर्म कहेगा कर्मों का क्षय करने के लिए धर्म करो, कर्मों को बनते रोकने के लिए धर्म करो। ये कहेंगे कि ईश्वर ही कर्म भी कराता है, ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। अब आखिर जो है कर्म फल की व्यवस्था क्या है? कर्मों का फल कौन देता है? यहाँ कर्म थोड़ा क्रिया से ही समझ लो। तो इन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई सब कुछ जो है एकमात्र ईश्वर करता है, ईश्वर के अधीन है। अब जैन धर्म ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि नहीं, सुख दुख भी जीवों के कर्मों के कारण है, और कर्म का फल भी कर्म के अनुसार ही मिलेगा। कर्म स्वयं ही अपना फल दे रहा है, क्यों हम ईश्वर को बीच में लाएं? जैन धर्म ने ईश्वर को कर्म क्षय करने का सहायक साधन निमित्त माना है। कर्म करने वाला ईश्वर नहीं है, कर्म कराने वाला ईश्वर नहीं है। कर्म का क्षय करने के लिए जो धर्म की व्यवस्था दे रहा है वो ईश्वर है। तो क्या हुआ? जैन धर्म ने ईश्वर में भगवान तो माने, क्या लाया? तो जैन धर्म के अनुसार ईश्वर जो है, अब ये दो प्रकार के ईश्वर हैं। एक जो है वो अरिहंत स्वरूप है, और दूसरे जो है वो सिद्ध स्वरूप है। जैन धर्म के अनुसार इनके मत में क्या है? बस ईश्वर जो है वो इनको चाहिए, सृष्टि का सर्जक चाहिए, संचालक चाहिए। इधर देखिए, इस मत वालों को ईश्वर सर्जक चाहिए, संचालक चाहिए, संहारक चाहिए। कर्तापना इसमें लाया, इसलिए इन्होंने साफ कह दिया ईश्वर करेगा, कर्ता के रूप में है, उसी को सब कुछ करना है। अब वो सर्जन भी करे, संचालन भी करे, संहार भी कर दे। अब इस रूप में इन्होंने ईश्वर के 3 रूप मान लिए। तो ये काम करने वाला जो है उनको उन्होंने कह दिया ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, और ये शंकर है। एक सर्जन करने वाले को ब्रह्मा नाम दे दिया, संचालन करने वाले को जो है विष्णु नाम दे दिया, अंत में संहार करने की बात आएगी, बोले शंकर जी कर देंगे। अब ये मान्यता बनाई, और इस मान्यता के आधार पर आप मानो ईश्वर को, तो उनके मत में आप सम्यक दृष्टि हो, श्रद्धालु हो, बस नहीं तो नहीं हो। इसलिए ये जैनों को ना कह रहे हैं कि जैन तो निरीश्वरवादी है, ये तो ईश्वर मानते ही नहीं है। जैनों ने कहा हम अवश्य ईश्वर मानते हैं, अरिहंत परमेश्वर है, सिद्ध भगवान परमात्मा है, दोनों शब्द इनके लिए जोड़िए। ये बराबर बताया कि यहाँ पर अरिहंत जो है वो परम ईश्वर,
परम विशुद्ध कक्षा के संपूर्ण ईश्वर और सिद्ध भगवान परम विशुद्ध आत्मा है, परम शुद्ध आत्मा है, कर्म रहित हो गए वही है। अरिहंत, अरियों का हनन करने वाले, अरिरूपी कर्म ही ऐसे अरिरूप कर्मों का हनन कर रहे हैं, वो है अरिहंत। कर चुके हैं वो है सिद्ध। अरे ये बात ख्याल में? चलिए मनीषा बहन जी बोलिए। कर्मों का जो हनन कर चुके हैं वो अरिहंत, नहीं कर रहे हैं वो अरिहंत है, और जो कर चुके हैं वो सिद्ध है। अरि रूप कर्मों का जो क्षय कर चुके हैं वो सिद्ध है। यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लाइए। जी, कर रहे अरिरूप हैं, कर्मों का जो हनन कर रहे हैं वो जी। अरिहंत है। जिन्होंने अपने अरिरूप कर्मों का संपूर्ण क्षय कर लिया है वो सिद्ध है। जी गुरु। अब इनके यहाँ ये क्या कहेंगे साहब? ये कहते हैं कि ईश्वर को कोई कर्म भरम कुछ नहीं होता है। मेहता जी थोड़ा ध्यान से समझ लो, ईश्वर को कोई कर्म नहीं है, ईश्वर को कोई कर्म होकर लगता ही नहीं है। अब शंकर जी इतना बड़ा संहार करके सब जीवों को खत्म करे, नहीं बोले ये तो ईश्वर है, ईश्वर को कर्म कुछ लगता ही नहीं है। महावीर ये कह रहे हैं कि भी कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हो, अगर वो भी अगर हिंसा झूठ चोरी आदि 18 ही पाप में से कुछ भी करे तो कर्म तो लगना ही लगना है। कर्म अवश्य लगेंगे, बिना कर्म लगे नहीं हो सकता है। हम भी, हमारी आत्मा और उनकी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ये क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, और किसी की आत्मा ही नहीं है, सिर्फ ईश्वर की आत्मा है। आप ये सब तुलना मत करो साहब। संसार में जीव भी कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और यहाँ महावीर कह रहे हैं कि भी अनंत आत्माएं हैं, दूसरे भी, हम भी भगवान बन सकते हैं। ये अरिहंत शब्द जो है पूरी प्रक्रिया दिखा रहा है। जब अरिहंत कर्मों का क्षय कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने, वो कैसे कर रहे हैं, ये शब्द पूरी प्रक्रिया दिखा रहा है। जैसे वो कर रहे हैं वैसे हम भी करें तो जैसे वो बने कल हम भी वैसे बन सकते हैं। कोई ना नहीं है साहब। इनके यहाँ जाओ तो ना कहेंगे नहीं 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 नहीं, कोई नहीं बन सकता है, कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं आ सकता है। ईश्वर का ये अधिकार है, वही रहेंगे वही करेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। अब क्या करना भाई साहब? आप पहले चौरडिया जी भेद समझिए और फिर एक ऐसे लिखना, आपके सम्यक दर्शन को शुद्ध करना है तो ये परिश्रम सबको करना ही पड़ेगा। 2 ही पेज लिखो, 10 पेज मत लिखो, 2 ही पेज लिखो, ज़्यादा की जरूर नहीं है। लेकिन समझेंगे आप ये क्या कह रहे हैं, क्यों महावीर सबसे अलग निकल गए, क्यों महावीर सबसे अलग ही बात कर रहे हैं साहब, है क्या कारण क्या? अब मैंने आपको ये जो बताया था 2 क्लासों के अंदर जितनी बात की है, अब ये पूरे संसार की बात देख लो तो ये कहेंगे कि भाई ईश्वर ही संसार बना रहा है, ईश्वर ही संसार चला रहा है, सब इनके हाथ में। महावीर स्वामी कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, कर्म के अधीन सबका अपना अपना संसार चल रहा है। बात पूरी हो गई। इधर देखिए ये क्या बताएंगे, संसार की सारी विचित्रता का कारण क्या है, संसार में सारी विपरीतता का कारण क्या है, संसार में इतनी विविधता जो है उसका कारण क्या है, संसार में इतनी विकृति जो है, सब इसका कारण क्या है समझेंगे। संसार के अंदर इतनी ज्यादा विषमता का कारण क्या है? अरे ये बात समझ में आए? चौड़िया जी पढ़िए, 5 शब्द का क्या बोलना है? हमारा साहब विचित्रता एक
और विपरीतता, विविधता, विकृतता और विषमता, विचित्रता, कोई आपके हैंडीकैप है, कोई पूर्ण शरीर का है, कोई और किसकी संसार में, पूरे संसार के अंदर इतनी विचित्रता आपको दिखाई दे रही है, इतनी विपरीतता दिखाई दे रही है, इतनी विविधता दिखाई दे रही है। शब्द समझ लेना मीना बहन जी, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट द प्रॉपर इंग्लिश वर्ड, यू सी द ट्रांसलेशन। विकृतता जो है, विषमता जो है, ये सारा संसार अब ये तो तैयार बैठे हैं, ये तो आप कुछ भी बोलो बोले ईश्वर ही करता है, इनके पास तो कर्म सत्ता नहीं है, ये तो नहीं स्वीकार है। हाँ जी, जैन धर्म ने कर्म भी स्वीकारा है, ईश्वर तत्व भी स्वीकारा है, लेकिन ईश्वर को कर्म से अलग रखा है, ईश्वर को कर्म से सर्वथा भिन्न रखा है, जोड़ के नहीं रखा है, कोई संबंध नहीं। इन्होंने एक ही व्यवस्था बैठाई है ईश्वर की, ये कर्म वर्म की बात ही नहीं कर। अब जैन धर्म ने अपना अलग सिद्धांत कर दिया, ईश्वर कर्माधीन नहीं है, ईश्वर का कर्म से कोई लेना देना नहीं। अब संसार में अनंत जीवों की व्यवस्था कौन करेगा? ये क्या करना है आपको? संसार में अनंत जीवों की व्यवस्था करना है। 84 लाख जीव योनियां, 4 गतियां हैं, 5 जातियां हैं। अब प्रत्येक जीव को कहाँ भेजना, कौन कहाँ जन्म ले, कौन कहाँ जरे, कौन जन्म कितना कब ले, कौन जीवन कितना जिए, सा कितना जीवन जीना है, किसी को भी आयुष्य किसको कितना जीवन जीने के लिए क्या चाहिए सा, वो बोलते हैं ये सब छोड़ो, हमारे यहाँ तो सब ईश्वर की जिम्मेदारी है। वो आपको जो है जाते समय जब जीव जाएगा जन्म लेने के लिए, उसको चिट्ठी दे देंगे, ये ले तेरे को 10 बरस जीना है, तेरे को 5 बरस जीना है। कुत्ते को बोला तू 5 बरस जीना, गाय को बोला तू 20 बरस जीना, हाथी को बोला तू 100 बरस जीना, कौवे को बोला। अब ये क्या बात है भाई साहब, क्यों बोला? नो आर्ग्यूमेंट। इसको कम क्यों, उसको ज्यादा क्यों? इसको हाथी को 100 साल क्यों, कुत्ते को 5 साल क्यों, गाय को 20 साल क्यों? क्या है सब? डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी के सामने आपको कभी कोई प्रश्न नहीं उठाना है। अब वहां पर आपको ये जवाब मिलेंगे साहब, क्या करना बोलिए। इधर महावीर कह रहे हैं भाई मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं इस व्यवस्था में हूं ही नहीं साहब। अब महावीर सिद्ध बन गए तो वो तो कहाँ चले गए साहब, वो लोकांत में पहुंच गए, वो मोक्ष में है। अब महावीर कहाँ चले गए? वो लोकांत में गए हैं, वो मोक्ष में चले गए हैं। वो बोलते हैं संसार के अंदर किसको क्या, किसका क्या हो रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। सबका अपना अपना आयुष्य है, जिसको जो जितना आयुष्य बांधना है बांधो, आप जियोगे अपने हिसाब से जियोगे, मुझे कुछ भी लेना नहीं। वो क्यों व्यवस्था करेंगे? अब ना तो उनका शरीर है वहाँ पर, न उनके हाथ पैर है, न किसी का हिसाब रखना है, न किसी के लिए कुछ करना है, कुछ भी नहीं। अब ये कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, सब कुछ ईश्वर करेगा, वहाँ बैठा हुआ भी ईश्वर ही करेगा साहब, उसी को वहाँ बैठे हुए सारी व्यवस्था करनी है, आपको कुछ नहीं करना। अब क्या करना है? दोनों में से थोड़ी तरह से समझने की कोशिश करिए आप, अब आपको ख्याल आ जाएगा, समझेंगे नहीं। यहाँ पर क्या है अब बताइए मेहता जी, ईश्वर दिखाई देते हैं कि कर्म दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? क्या हो गया? ये कह रहे हैं ईश्वर भी दिखाई नहीं देता है, अरूपी है। दोनों अरूपी है, कर्म भी दिखाई नहीं देता है, ईश्वर भी दिखाई नहीं देता है। आपने देखो कर्म दिखाई नहीं देता, लेकिन अरूपी कर्म का क्यों फल दिखाई देता है,
कर्म का फल हाँ? दिखाई दे रहा है, कर्म नहीं का नहीं फल नहीं। दिखाई। अरे भाई साहब, कार्बन वर्गना पुद्गल परमाणु है, है तो कार्बन वर्गना पुद्गल पुद्गल तो रूपी द्रव्य है। रूपी द्रव्य। हाँ, कर्म भी कर्म रूपी है। अब ये बोलिए सूक्ष्मता के कारण नहीं दिखाई दे रहा है, वो अलग कारण हो गया, अरूपी नहीं है। ख्याल आया? लेकिन अरूपी पदार्थ होते हुए भी इतनी सूक्ष्मता के कारण वह दृष्टिग्राह्य चक्षुग्राह्य नहीं है। ध्यान दीजिए। लेकिन ये है अब क्रियाजन्यता से पता चलेगा। ये तो साफ कह रहे हैं ईश्वर का शरीर नहीं है, रूप रंग नहीं है, हाथ पैर नहीं है। अरे 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 अरे, जब हाथ पैर नहीं है, रूप रंग नहीं है, तो इतना सब करता कैसे है, हो कैसे रहा है? अब ये बड़ी समस्या आ गई। आप इनको देखेंगे, इतने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, विरोधाभासी सिद्धांत बनाए इन्होंने, इसीलिए शंकाएं हो रही है, द्विधा खड़ी होती है। इधर क्या है, इधर महावीर केवल ज्ञानी सर्वज्ञ तीर्थंकर है, सभी तीर्थंकर केवल ज्ञानी सर्वज्ञ बने। तो केवल के वचन में कोई द्विधा, कोई शंका रहती नहीं है। किसी वस्तु के अंदर कोई शंका का प्रश्न ही नहीं आ रहा है। आज दिन तक के हजारों वर्षों के इतिहास में कभी आपने सुना है, पढ़ा है? इतिहास में जाइए सब, आगम शास्त्र पढ़ते हुए शंका हुई और वो वेद वेदांतों से समाधान करने के लिए उधर गया हो, ऐसा कभी आपके सुनने में आया? लेकिन ये सब 11 ब्राह्मण पंडित वैदिक वेद वेदांत वाले हैं, और ये सब जैन धर्म के सिद्धांत के पास आए और केवली के सर्वज्ञ के अंतिम सत्य वाले सिद्धांत से इन्होंने अपनी शंका का समाधान किया, पदार्थ का सही ज्ञान प्राप्त किया। तभी तो ये 11 पंडित जो है जैन मुनि बने। इनके सभी शिष्य 4411 की संख्या में सब ने जैनत्व स्वीकार किया, जैन धर्मी साधु बने, दीक्षा ली, साधु बने। तब महावीर ने इनको गणधर बनाया। अब गणधर बन करके इन्होंने वापस सब आगम शास्त्र लिखे। लेकिन इतने हजारों वर्षों के इतिहास में सर्वज्ञ के सिद्धांतों को आगम शास्त्रों से पढ़ करके, समझ करके, कोई द्विधा और शंका खड़ी करके कोई वैदिक ब्राह्मणों के वेद वेदांतों में से समाधान नहीं पा सका है। आप कोशिश करिए समझने की, कोई एक इतिहास का एक दृष्टांत नहीं मिल रहा है। इधर आपको देखेंगे तो ऐसे कई दृष्टांत मिलते हैं, कई मिल रहे हैं। इसलिए आपको पहली बात आई, अरिहंत जो तीर्थंकर भगवान बने, उन्होंने क्या किया, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो मौन रहे। जब उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ, तभी उन्होंने तत्व की प्ररूपणा की, सिद्धांत बताए, पदार्थों का स्वरूप बताया, और वो पदार्थ जो है जैसा स्वरूप बनाया, उनके लिए जो जितने सिद्धांत बनाए वो त्रैकालिक शाश्वत सिद्धांत बने। अब थोड़ा आगे ध्यान से सुनिए। ऐसे केवल ज्ञानी अरिहंत तीर्थंकरों ने जो पदार्थ स्वरूप बताया, जो तत्व स्वरूप बताया, और जो परमानेंट शाश्वत सिद्धांत सेट करके दिए, उनको ही आप मानो और शंका रहित हो जाओ, तो ही आपकी श्रद्धा सम्यक दर्शन कहलाएगी। नरेंद्र जी, आपको जमेगा बोलना? आवाज आ रही है? हाँ हाँ साहिब जी, अरिहंत परमेश्वर ने जो त्रिकाल समय से बताया, जो अंतिम सत्य था, उसमें कोई शंका रही नहीं, शंका रहित थी,
और वही अंतिम सत्य है। हाँ जी, तो ये पहले हमने समझना है, ये बात यहाँ पर नहीं है। इनके यहाँ पर आपको ये समझना है कि ईश्वर ने जो व्यवस्था कर दी, ईश्वर सर्जन कर रहा है, संचालन कर रहा है, संहार कर रहा है, यही मानो तो ही आपको सम्यक दर्शन है। अब क्या करना बताइए साहब। इन्होंने ये मान्यता ऐसी दे दी, इन्होंने ये मान्यता ऐसी दे दी। तो यहाँ पर क्या है, आप अपनी सम्यक दर्शन की सही श्रद्धा को बरोबर बैठाने की कोशिश करिए, नहीं तो नहीं चलेगा। अब ये सिद्धांत आपने नहीं समझाया तो कल जो है आप भी विचलित हो जाओगे। विचलित हो गए ना तो हमारी श्रद्धा डगमग हो जाएगी, फिर सम्यक दर्शन आया हुआ भी हाथ से चला जाएगा। ऐसी नौबत आती है। अब देखो, छोटे बच्चे जैसी बात मत करो, व्यवहार नहीं से हम मात्र सिर्फ बस 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 देव गुरु धर्म मान लिया, हो गया हो गया हो गया, अपना काम हो गया। हाँ ठीक है, आप छोटे बच्चे थे तब उस लेवल पर आपके लिए ये बात उतनी सही थी, वहां तक आपके लिए वो बात सही थी। अब आप कहाँ छोटे बच्चे हो, अब आप 50-60 के ऊपर के हो। अब आपको जो है पदार्थ स्वरूप, तत्व स्वरूप, सिद्धांत स्वरूप जिन वचन आपको परम शुद्ध मानना है, एंड देयर शुड बी नो डाउट एट ऑल, जो शाश्वत सिद्धांत है उनको समझिए, स्वीकारिए, ये श्रद्धा बनाइए। तो यहाँ पर ये जो दोनों का कंपैरिजन जो मैं कर रहा हूँ, पहले वो समझे। ये बीच में मैंने लिख दिया है सारी सब कुछ व्यवस्था। अब इन सारी व्यवस्थाओं को आप समझिए, बैठ रही है व्यवस्था, हो रही है, क्या ईश्वर से हो रही है वो सही है, या कर्मानुसार हो रही है वो सही है। देखिए, अब बुद्धि सबको लगानी है, न्याय आपको करना है। खुद पहले अपनी बुद्धि का उपयोग करोगे आप, सही ढंग से न्याय बैठना चाहिए। कल हम ही बात के अंदर असत्य अंश लाएंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करना। एक भी बात हो, एक भी विषय हो, असत्य पकड़ के मत बैठिए। चाहे दुनिया की कोई भी बात हो, कैसा भी विषय हो, असत्य पकड़ के नहीं बैठे। अब यहाँ पर आपको जो देखना है, ये मैंने बताया आपकी सारी व्यवस्था। जन्म आया तो मतलब क्या क्या लेना है, डिटेल करिए। अब जन्म के लिए 84 लाख जीव योनियां, 4 गतियां, 5 जातियां। अब जन्म के बाद जीवन जीना है, अब मृत्यु होनी है, मरना है। अब इसमें ईश्वर कहाँ बीच में आ रहा है? क्या ये कार्य ईश्वर का हो तो ही सही हो सकता है, या क्या ये कार्य जीवों के अपने कर्मों के अनुसार हो तो सही बैठ सकता है? एक एक बात को बरोबर न्याय से तपासिए आप, एक एक बात को बरोबर युक्ति पूर्वक समझने की कोशिश करिए, तब जाकर के बात बैठेगी। हाँ 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 करके सिर हिला दिया और बात मान गई, मान ली आपने, इतने मात्र से नहीं चलेगा। तो ये जो व्यवस्था बैठानी है ना, इसकी बात है। कैसे बैठेगी सारी व्यवस्था, कैसे बैठेगी? चलिए एक एक जन बोलिए, समझे कि नहीं आप जी? प्रमोद जी, पहले मैंने अभी क्या प्रश्न पूछा है? जन्म मरण जीवन ईश्वर करे तो कैसे होगा, और जीवों के अपने कर्मानुसार हो तो व्यवस्था कैसे बैठेगी? जी महाराज साहब। हाँ महाराज साहब, अगर ईश्वर करता है तो सभी मतलब इक्वल होना चाहिए। हम इक्वल नहीं होता, मतलब एक गरीब पैदा होता है, एक अच्छे गोत्र में पैदा होता है। तो इसमें ईश्वर का अगर हाथ है तो ईश्वर तो सभी को एक समान देखेगा। बट कर्म है, इसके लिए अलग अलग समान से उसके कर्म के अनुसार जन्म मरण होता है। बरोबर। हाँ एक एक पहले जन्म की व्यवस्था देखनी पड़ेगी,
अब जन्म कौन कराए, कौन करे, कैसे करे, कहाँ जाके जन्म करे? जन्म लेने के लिए, प्रत्येक जीवों को जन्म लेने के लिए पूरे संसार में 84 लाख योनियों की व्यवस्था है। अब क्या करेंगे? ईश्वर कैसे करेंगे? संसार में ये व्यवस्था है कि नहीं है? 84 लाख योनियां संसार में है कि नहीं है? और नहीं है तो फिर कहां से, कैसे ईश्वर जीव जो है जन्म लेंगे कैसे? बिना जन्म मरण का तो संसार नहीं है। संसार तो जन्म मरण का ही है। अनादि अनंत काल से संसार में निरंतर जन्म मरण हो रहे हैं। आज वर्तमान में भी निरंतर जन्म मरण चल ही रहे हैं। भविष्य में भी अनंत अनंत काल तक जन्म मरण चलते ही रहेंगे। ये प्रक्रिया बंद होती ही नहीं है, चाहे काल कितना भी बीते। अब कालिक दृष्टि से भूतकाल में अनंत, वर्तमान में अनंत, भविष्य में अनंत, और कितने लोगों का जन्म मरण है अनंत अनंत जीवों का हो रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनना, निगोद में भी 1 मिनट के लिए भी जीव बिना जन्म मरण का नहीं रहता है। हंसा बहन बोलो। हाँ, निगोद में भी एक भी जीव 1 मिनट में भी बिना जन्म मरण के नहीं रहता है। बस बरोबर है ना? आपने सुना था पहले भी, नरेंद्र जी पहले सुना था, तब ध्यान दिया था। निगोद के अंदर जीवों का जीवन जो है कितने काल का है? जयाबेन मेहता ख्याल है तो बोलिए। 17.5 हाँ नरेंद्र जी बोलिए। 17.5 समय का, अरे सेकंड भाई 17.5 सेकंड का। क्या बोलना है? एक आंख के पलकाए में 17.5 बार जीवन मरण। आप भी मेहता जी ऐसे करोगे तो फिर पनिशमेंट ज्यादा आएगा। चंद्रेश भाई क्या ध्यान में है? निगोद में भी जीवन मरण चालू ही रहता है। चलो किसको ध्यान में है? हाँ बोलो नवीन भाई। एक श्वासोश्वास में 17.5 बार निगोद में जन्म मरण होता है। अरे भाई सभी ऐसे क्यों कर रहे हो? 256 आवली का में ही उसको जन्म लेना है, जीवन जीना है, मरना है। इतनी सी बात में क्यों इधर उधर जा रहे हो? अब आवली का शब्द है, ध्यान रखिए। 256 आवली उसको जन्म लेना है, जो जीना है, जन्म एक साथ बोलो नहीं। ये जन्म लिया, ये और टाइम उनके लिए। ये देखिए, इधर देखिए आप, ये जन्म लेना है, जीवन जीना है, मरना है। एक भव हो गया, एक भव का टाइम 256 आवली का है। अब ये आपके लिए मैंने काल के विषय में समझाया था, लेकिन आप सुनते हो और फिर जो है कॉपी बंद करके रख देते हो। अभ्यास करोगे तो देखिए बढ़ता जाएगा। 2 साल हो गए, 1000 वीडियो हो गए, इतनी क्लासें हो गई। अब आप नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर चला जाएगा हाथ में से। बोलिए माता जी कैसे ख्याल आया? नहीं तो ये जो है ये निगोद के जीव की बात है। एक भव हो गया, एक निगोद के जीव का जो है ये एक भव की बात है। आप ये मत सोच लेना निगोद के अंदर अनंत काल तक आराम से बैठा है, ऐसा नहीं है। जो आया ख्याल में? निगोद में प्रत्येक जीव को बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। और केवल ज्ञानियों ने
नरक से भी ज्यादा वेदना जन्म और मरण में बताइए। अरे ये बात ध्यान में, नरक से भी ज्यादा वेदना जो है वो जन्म मरण में बताइए। अब आप मुझे ये बताइए कि आज सिमंदर स्वामी 84 लाख पूर्व का एक भव पूरा करे, उतने काल में इस निगोद के जीव के कितने भव हो जाएंगे? अरे ख्याल में मनी जी बोलिए, एक सिमंदर स्वामी का एक भव, वो एक ही बार जन्म लेंगे, एक ही बार जीवन जिएंगे, एक ही बार मरेंगे, निर्वाण पाएंगे। उतने काल में ये निगोद के जीव के ऐसे कितने भव हो जाएंगे साहब? अनंत 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 भव हो जाएंगे, अनंत अनंत भव हो जाएंगे। अनंत एक बार बोलिए, डबल मत बोलना। अनंत अनंत भव हो जाएंगे। जब एक भव 256 आवृत्तिका का एक जन्म है, तो सिमंदर स्वामी के एक भव के सामने इसके इतने अनंत भव हो जाए। अब आप सोचिए कि पूरे संसार काल में कितने भव होंगे। अब अनंत का अनंत बार गुणाकार करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और ऐसे निगोद में कितने जीव हैं? बोलिए मेहता जी जल्दी, निगोद में, निगोद की राशि में जीव कितने हैं? कुल जीवों की संख्या कितनी है? क्या हो गया आपको? अनंत 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 का अनंत बार गुणाकार करिए ना। असंख्य गोले हैं और इतने असंख्य गोलों के अंदर ये अनंत अनंत जीव हैं। अब अनंत अनंत जीव अनंत अनंत भव करते जाए, जन्म होता जाए, मरण होता जाए, जीवन जीते जाए। भाई साहब, अब ये कोई ईश्वर बैठा बैठा करता रहेगा? ईश्वर कैसे जो है, ये ईश्वर बैठे बैठे कैसे करते रहेंगे भाई साहब? इसलिए हिंदू धर्म ने निगोद की व्यवस्था ही उड़ा दी। नहीं, निगोद विगोद में कोई जीव नहीं। फिर आए तो बोले वनस्पति काय में कोई जीव नहीं, पृथ्वी काय में कोई जीव नहीं, पानी में कोई जीव नहीं, अग्नि में कोई जीव नहीं, वायु में कोई जीव नहीं, एक केंद्रीय कोई जीव होते ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, ये सारा सिद्धांत उड़ा ही दिया। क्या करना है? छोड़ो बात, सब कुछ नहीं है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, क्योंकि निगोद वनस्पति में। अब वो क्या समझेंगे? सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है, बादर साधारण वनस्पति का है, प्रत्येक वनस्पति का है, एक आलू प्याज में अनंत जीव। अब उनकी मान्यता में ही नहीं आएगा। अब उनके सन्यासी कोई हो, इतने बड़े सन्यासी कोई बन जाए, चाहे जो भी कुछ हो, वो इस बात को नहीं मानते हैं, छोड़ दिया उन्होंने इस बात को। अब कहां से लाना इतने जीव, कहां से लाना? इसीलिए तो अद्वैत वेदांती ने साफ कह दिया, भाई साहब ये झंझट छोड़ो, दुनिया में कोई जीव है ही नहीं, बस एक ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर के सिवाय दुनिया में और किसी का अस्तित्व ही नहीं है। तो मैंने इसके पहले की क्लास में आपको बताया था कि जब है ही नहीं तो ये बात बैठेगी कैसे? सृष्टि का सर्जन करना, संचालन करना, संहार करना, ये बात कैसे बैठेगी? जब है ही नहीं तो फिर ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो ये बात बैठेगी कैसे? इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी दुनिया बनाई, अब वो संहार करेंगे, प्रलय करेंगे, महाविनाश करेंगे। अरे करेंगे किसका करेंगे? जब कुछ है ही नहीं तो किसका करेंगे? अब क्या बोलना साहब, कैसे बात बैठानी? एक एक कदम पर असत्य, एक एक कदम पर असत्य आता जाएगा साहब, क्योंकि एक बार पहले ही उन्होंने पाया ही असत्य का घूंट दिया है। अब आप उसके ऊपर 1000 मंजिल की इमारत बनाते जाओ, सब असत्य, सब असत्य, सब असत्य। हमारे यहाँ जैन धर्म में तो ये व्यवस्था है कि भले ही तीर्थंकर भगवान दीक्षा ले ले,
लेकिन जब तक उनको संपूर्ण सत्य का केवल ज्ञान नहीं होगा वहां तक वो मौन रहेंगे, देशना ही नहीं देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे। अब महावीर स्वामी को 12.5 बरस लग गए। अब लोग कहते हैं, लोग बोलते हैं कि महावीर स्वामी मौन नहीं रहे होते तो 12.5 बरस में और कितना बोलते, कितना उपदेश देते, और कितने तत्व बताते, और कितने सिद्धांत बताते। अरे अरे अरे, हम होते तो महावीर स्वामी को कहते, भगवान आपको मौन रखना ही नहीं है, आप तो 1 मिनट भी मौन रखो, अब मौन मत रखो, आप तो हमेशा ही बोलो। महावीर स्वामी कह रहे हैं, भैया मैं अगर असत्य बोल दूंगा तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे असत्य नहीं बोलना है, इसलिए पहले मैं साधना कर लूं, मैं मेरे कर्मों का क्षय कर लूं, मेरे कर्मों का क्षय हो जाए, उसके बाद मैं मौन खोलूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा। चलो महावीर स्वामी तो 12.5 बरस ही रहे, आदिनाथ भगवान, सिमंदर स्वामी भगवान 1000 बरस तक मौन रहे, 1000 बरस तक वो मौन रहे, नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। वो पहले अपनी कर्म क्षय की साधना जबरदस्त कर रहे, बहुत बार। हाँ ठीक है, अब जिसके जितने कर्म कम ज्यादा थे उस हिसाब से समय लग गया। अब समय किसी का कम लगेगा, समय किसी को ज्यादा लगेगा। मल्लीनाथ भगवान को 1 ही दिन में हो गया केवल ज्ञान, पार्श्वनाथ भगवान को जो है 83 डेज लगे, 84वें दिन हुआ। नेमिनाथ भगवान को 53 दिन, 54वें दिन केवल ज्ञान हुआ। अपनी अपनी कर्म क्षय साधना है, अपने अपने कर्मों का क्षय करने की साधना है, जो जितना करे सो सही। ये व्यवस्था है, देखिए आप समझे कि नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जैन धर्म ने ये व्यवस्था बताई कि पूर्ण जगत जो है वो अनंत अनंत जीवों से भरा पड़ा है, और संसार में जीव रहे और जन्म मरण किए बिना रहे तो वो कैसे रहेगा। नियम क्या है, संसार में जीव बिना जन्म मरण के रह ही नहीं सकता है। बोलिए विभा में। संसार में जीव जन्म मरण के बिना रह ही नहीं सकता है। अब जन्म लेगा तो शरीर बनाएगा, मरण करेगा तो शरीर छोड़ेगा, मरण हुआ तो तुरंत जाके दूसरा शरीर बना के फिर जन्म लेगा। अब क्या करना, ये साइकिल जो चलती रहेगी, इसी को तो संसार कहते हैं। एक संसार भौगोलिक होता है और दूसरा संसार जन्म मरण का होता है। इसी को संसार कहते हैं, जहाँ अनंत अनंत जीव जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, मरते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से मरते हैं, इसी को संसार कहते हैं। अब जन्म आया तो निश्चित हो गया साहब, कहाँ जन्म लेगा, किस योनि में जाके जन्म लेगा, किस गति में जाके जन्म लेगा, किस जाति में जाके लेगा, ये 3 बात उसके लिए फिक्स हो गई साहब। उसके बिना जन्म नहीं होगा। ये 3 बात तो आपको व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। आगे ख्याल में आपको। जैन साहब बोलिए। महाराज साहब, आपने फरमाया कि जीव जब जन्म लेगा तो किस जाति में होगा, किस गति में जाएगा, और किस। हाँ जी, ये 3 व्यवस्था बरोबर बैठानी पड़ेगी साहब। अब ये व्यवस्था पहले से तैयार है कि ईश्वर आके बनाएगा, करेगा, तब होगी। क्या हो गया मेहता जी, आपको आज नहीं बोल रहे? हाँ साहब जी, आपने बताया फरमाया कि जब जन्म लेगा जीव तो वो 84 लाख जीव योनि में से कौन सी योनि में जन्म लेगा, 4 गति में से कौन सी गति में जाएगा, और 5 जाति में से कौन सी जाति में जन्म लेगा, ये तो बताना पड़ेगा। और ये पहले व्यवस्था तो होनी चाहिए। हाँ जी, तो ये व्यवस्था पहले से, जीव के जन्म लेने के पहले ये व्यवस्था तैयार नहीं होगी तो कहाँ जाएगा जीव, कहाँ कैसे जन्म कैसे लेगा।
ये बात अगर कर्मवादी ईश्वरवादी को पूछे तो क्या उत्तर मिलेगा? ईश्वर कर्तृत्ववादी कर्मवादी को उत्तर पूछे तो सब जवाब तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अब ये पहले से व्यवस्था सेटिंग तैयार होनी चाहिए भाई साहब। आपको पहले 84 लाख जीव योनियां संसार में अनिवार्य रूप से होनी रेडी होनी चाहिए। कोई भी जीव कहीं भी जाए, चलो जन्म लेना है, तैयार। 4 गतियां तो दुनिया में तैयार होनी चाहिए। अब वो जीव आए बोले जन्म लेता है तो ईश्वर बोले रुको रुको, पहले मैं गतियां बनाता हूँ, पहले गति बनाने जाता हूँ। ये कैसे चलेगा? फिर 5 जातियां बनाए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब किस में जाना है, किस तरह का जन्म लेना है, तो फिर जाना। उसके बाद में वो जीव अपना शरीर खुद बनाएगा। पहले ये प्राथमिकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं, भाई आपके पास गाड़ी है लेकिन रोड ही नहीं है तो क्या करोगे आप? इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार होना जरूरी। तो कर्म सिद्धांतवादी तो साफ कहते हैं जी हाँ बिल्कुल है, रेडी है, तैयार है, सब कुछ तैयार है। 84 लाख जीव योनियां संसार में अनादि अनंत काल से है। अनंत अनंत भूतकाल के पहले थी, आज भी है, अनंत भविष्य के बाद भी यही 84 लाख की व्यवस्था रहेगी। देव मनुष्य नरक तिरिन की 4 गतियां हैं, बरोबर बनी रहेगी। अनंत काल पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में बरोबर बनी रहेगी। कोई ना नहीं है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 जातियां हैं। भूतकाल में अनंत भूतकाल पहले भी थी। अनंत भूतकाल पहले भी नारकी जीव सभी पंचेंद्रिय थे। अनंत अनंत भूतकाल के पहले देवी देवता सभी पंचेंद्रिय थे। मनुष्य हमेशा 5 इंद्रियों वाला परिपूर्ण संपूर्ण ही रहता था। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर अनंत भूतकाल पहले भी था। ये मूर्ख लोगों ने आपको जो है बंदर में से मनुष्य बन गया सिखा दिया। आपने कभी मेहता जी जाके पूछा नहीं तो बंदर किस में से बना? बंदर में से मनुष्य बन गया। 4 पैर पर चलता था, पता वो बंदर था, धीरे 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 खड़ा होने लग गया, धीरे धीरे बिना हाथ को आगे नहीं रखा, वो चलने लग गया। तो आपने समझा और फिर क्या बोला? अरे अरे उसकी जो है ना पूंछ कट गई इसलिए मनुष्य बन गया। फिर बोला नहीं नहीं इवोल्यूशन हो गया इसलिए मनुष्य बन गया। क्या बातें करते हो फाइजूल की सब। ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसी बात होती नहीं है, समझे। महावीर ने साफ कह दिया ये तीनों व्यवस्था जगत के अंदर अनंत अनंत भूतकाल पहले से थी, आज भी है, अनंत भविष्य काल के बाद भी रहेगी। और इसी प्रकार के जीवों के कर्म हैं। आपके कर्म बांधने के बाद 4 गतियां नहीं बनी हैं, 4 गतियां हैं, इसलिए आपको किसी न किसी गति का कर्म बांधना पड़ेगा। 84 लाख की योनियों की व्यवस्था जगत में है, संसार में पहले से है। उस हिसाब से आपके जीव को, आत्मा को जाकर के उस हिसाब से जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जातियां पहले से दुनिया में अस्तित्व में है साहब। तब जाकर के आप उसका कर्म बांधोगे, वैसा कर्म बांधोगे, तब आप जो है उस गति में, उस जाति में जाओगे। कभी आप 3 इंद्रिय बनोगे, कभी 4 इंद्रिय बनोगे, कभी पंचेंद्रिय बनोगे। आत्मा वही है, वही आत्मा बार बार जाकर कभी 1 इंद्रिय बनती है, कभी 2 इंद्रिय बनती है, कभी 4 इंद्रिय बनते हैं, कभी पंचेंद्रिय बनती है। अपने अपने कर्म है। फिर ये मत बोलना अरे अरे ये पंचेंद्रिय वापस कैसे 4 इंद्रिय बनेगी, अरे ये 4 इंद्रिय वापस जाके कैसे 3 इंद्रिय बनेगी, अरे ये 3 इंद्रिय आकर वापस कैसे पंचेंद्रिय बनेगी। उसके कर्मों के हिसाब से वो खुद व्यवस्थित बनेगा सब। अब इधर आकर के इनको ईश्वरवादी को ये प्रश्न पूछो
कोई जवाब नहीं मिलेगा, गारंटी दे रहा हूँ। वो बोले कि आपको पूछने का अधिकार ही नहीं, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की मर्जी है, किसको क्या बनाना है, किसको कैसा बनाना है, ईश्वर अपनी मर्जी से बनाता जाएगा। अब क्या करना बोलिए साहब? आप कोई भी कॉम्प्लिकेशन लाओ, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछो, उनके पास एक ही उत्तर लास्ट में, ईश्वर इच्छा। अब ईश्वर की इच्छा बोल दिया, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, आप कुछ भी नहीं पूछ सकते हो। जो है वो ईश्वर की इच्छा के हिसाब से बरोबर हो रहा है अपने आप। महावीर इधर ना कह रहे हैं कि जिसकी इच्छा होती है वो ईश्वर ही नहीं कहलाता है, और जो ईश्वर होता है उसकी इच्छा कभी होती नहीं है। चोलिया जी बोलिए, क्या सुना आपने? तो जिसकी इच्छा होती है वो ईश्वर नहीं कहलाता है, जो ईश्वर होता है उसकी इच्छा नहीं होती है। बस बात पूरी हो गई। ये सत्य स्पष्ट कर लीजिए, इसमें आपको कोई शंका रहनी नहीं चाहिए। एक इधर साफ कह रहे हैं कि इच्छा वाले ईश्वर कभी होते नहीं है, और आप पहले से बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, जिसकी ईश्वर की ही इच्छा से सब कुछ होगा। अरे भाई साहब, महावीर कह रहे हैं कि इच्छा तो मोहनीय कर्म के अधीन होती है, मोहनीय कर्म के हिसाब से इच्छाएं चलती है। तो अब महावीर ईश्वर को भी मोहनीय कर्म मानना क्या? अरे इतने इस तरह से तो इन्होंने अरिहंत अरियों का हनन करते 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 मोहनीय कर्म को सबसे पहले क्षय किया, ताकि अब कोई इच्छा ही न जगे साहब। 8 कर्मों में सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय किया। अब इच्छा जगनी नहीं चाहिए, इच्छा होनी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। बात पूरी हो गई। कहाँ इच्छा का प्रश्न है? इच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं है। देखिए, ये है कंपैरिजन, द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द गॉड क्रिएशन थ्योरी, और ये है कर्म सिद्धांत की बात। अग्निभूति का ये जो प्रश्न चल रहा है कि कर्म सत्ता नहीं है, क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि भाई विष्णु ही संचालन कर रहे हैं, खुद बैठे हैं विष्णु जी, वही जगत की पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, तो कर्म की जरूर क्या है? कर्म क्यों आया बीच में? कैसे कर्म आएगा बीच में? ये उनका ऐसा कहना है। अरे ये बात समझ में आपको? बोलिए जैन साहब, क्या पूछना है? महाराज साहब, आपने ये कहा कि हम तो कर्म में ही मानते, जैन धर्म से वो सारे ही है, पता है। लेकिन हिंदू में कृष्ण जो है कर्म के ऊपर भी बोलते हैं, कर्म के ऊपर भी बोलते हैं ना, कर्म जैसा होगा। मैं फिर बाद में आऊंगा, आप पहले सुनिए। उनका कर्म कहने का मतलब है अच्छी क्रिया करो, अच्छा आचरण करो, कर्मण्येव। जैन धर्म के कर्म के शब्द के अर्थ में उनका कर्म शब्द का अर्थ नहीं है। आप ब्रह्म हो, ब्रह्म में रह करके दोनों जगह पर कर्म कर्म शब्द आया तो जो है इसको इसके साथ जोड़ दो, ऐसी गलती मत करना। ठीक है। हाँ जी माता जी बोलिए। साहिब जी, आपने जैसे कहा कि अरिहंत परमात्मा, उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कहा है कि वो कर्म क्षय कर रहे हैं, जबकि अरिहंत परमात्मा तो कर्म क्षय कर चुके हैं, तभी वो परमेश्वर बने। घाती कर्मों का क्षय किया, अघाती कर्म कर क्षय कर रहे हैं, घाती का भी क्षय कर रहे हैं। जब महावीर स्वामी 12.5 बरस कर रहे थे तब क्या बोलना था आपको? कर रहे हैं। हाँ, तो अभी अरिहंत जब तक सिद्ध नहीं बने हैं वहां तक घाती अघाती की व्यवस्था हमने कर्म के हिसाब से अलग बैठाई। लेकिन कर्म क्षय वो कर रहे हैं और ये कर चुके हैं, तब वो सिद्ध बने हैं। पर साहिब जी, इसमें घाती कर्मों के लिए तो कुछ करना नहीं पड़ता, वो तो उम्र के साथ में ही क्षय होंगे, उसके लिए उन्हें कुछ कोशिश नहीं करनी। बहुत अच्छी बात। चलो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कर्म सत्ता है कि नहीं इनके साथ। अरिहंतों के साथ कर्म सत्ता बनी हुई है, ख्याल है। और प्रतिदिन कर्म अघाती का भी बंद होगा, क्षय होगा, बंद होगा, क्षय होगा, प्रक्रिया चलती रहेगी।
आयुष्य का भी प्रति क्षण हो क्षय हो रहा है, वेदनीय कर्म का भी क्षय हो रहा है, बांधा भी जाता है तो दूसरी बींदन में क्षय भी हो रहा है, दोनों प्रक्रिया साथ में चल रही है। एक मोटा मोटी लोगों को अरिहंत और सिद्ध का भेद समझाने के लिए मोटा मोटी बात जो है, चलो भाई ऐसे आप भेद करके समझ लो, बस बात इतनी सी है। हाँ जी, और किसको पूछना है बोलिए। मीना बहन, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन और नॉट? So now this, हाँ जी। Yes, that's what I was trying to ask about. So sansar is unique or is it different? Those 5 terms you mentioned about? Yes. This type of the whole world, you see, the universe, why it is happening. So we are just asking these all the questions. So what the creator philosophy, they will give the answer, and according to the karmavad, what type of the answer they will give, you see. Okay. So according to the karma shastra, there is the accuracy, everything is happening. But what is the thing which is happening by the creator God or not? That is the different thing, no? It will be continue. It will continue very long time, you see. But keep it in your mind that what the subject is continuing. Okay. Thank you. Namo Ariyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Lohi Sarvasagunam, Esu Panchana Karo Sarvabhavapanasano, Mangalanam cha Sarvesim Padamam Havai Mangalam. Mangalam Bhagavan Venu, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Stolibhadratya Jaina Dharmo Sumangalam, Chattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sahu Mangalam, Kevali Pannato Dhammo Mangalam, Chattari Logottama, Arihanta Logottama, Siddha Logottama, Sahu Logottama, Kevali Pannato Dhammo Logottama, Chattari Saranam Pavajjami, Arihante Saranam Pavajjami, Siddhe Saranam Pavajjami, Sahu Saranam Pavajjami, Kevali Pannatam Dhammam Saranam Pavajjami. Sarva Mangala Mangalyam, Sarva Kalyana Karanam, Pradhanam Sarva Dharmanam, Jainam Jayati Shasanam. Dharma Labh, बहुत बहुत आशीर्वाद।